नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने भारत में एक ही राज्य में दो राजधानी, दो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा देखा है जम्मू एंड कश्मीर में। जब तक जम्मू कश्मीर राज्य था, अब तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित अंचल है, यूनियन टेरिटरी है। और हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर भी एक राज्य दो राजधानी। जम्मू कश्मीर में एक राजधानी है श्रीनगर और एक राजधानी है जम्मू में। और हिमाचल प्रदेश में एक राजधानी है शिमला और दूसरा राजधानी है धर्मशाला। इसका कारण कोई एथनिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इसका कारण हिंदू मुसलमान है और ना ही किसी जाति और जनजाति के बीच की कोई लड़ाई है। इसका कारण है, जैसे श्रीनगर में ठंड के मौसम में बहुत ही बर्फ़ गिरते हैं, वैसा ही होता है शिमला में भी। इसलिए समर कैपिटल और बाकी विंटर कैपिटल, दो अलग अलग कैपिटल का व्यवस्था किया गया है ताकि विंटर की सीज़न में भी प्रशासन अपना काम चलाते रहे। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य मणिपुर में अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग उठ गई है। और ये मांग उठाई है कुकी, मिज़ो ऐसे जो ट्राइब्स हैं, जिनके साथ हाल ही में मेइतेई संप्रदाय, मेइतेई जो समुदाय है, जो मेजॉरिटी है मणिपुर में, उनके जो संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष के बाद वहाँ के जो ट्राइब्स है, वो ट्राइब्स हैं चीन, कुकी, मिज़ो, जोमी, हमार। ये जो ट्राइब्स है, ये ट्राइब्स ये बोल रहे हैं, ये ट्राइब्स के जो लेजिस्लेटर्स है, विधायक है, वो 10 विधायक एकत्रित होके एक लेटर में इन्होंने साइन किया है, जो लेटर भारत की गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया है। उसमें इन्होंने अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग किए हैं, लेकिन इन्होंने एक जगह में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की है, लेकिन दूसरी जगह में इन्होंने इसका जो टाइटल रखा है, सब्जेक्ट जो है लेटर का, उसमें है डिमांड फॉर सेपरेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर। लेकिन इस लेटर के भीतर इन्होंने अलग राज्य की मांग नहीं किया, अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग किया है। लेकिन सब्जेक्ट में इन्होंने कहा सेपरेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर। इसका मतलब होता है कि मणिपुर से अलग हो जाना। तो मणिपुर से अलग हो जाना, इसका मतलब हो सकता है कि एक अलग राज्य की मांग या अलग केंद्र शासित प्रदेश के मांग, ये यूनियन टेरिटरी की मांग। और अलग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो सकता है कि एक ही राज्य लेकिन दो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, दो कैपिटल हो सकता है। और हो सकता है एक इम्फाल में हो, एक दूसरे जगह में चुराचांदपुर हो, या कहीं पर भी किसी दूसरे जगह में। क्योंकि इनका कहना है कि ये मेइतेई समुदाय के साथ इनका एक बीच में एक वॉल हो गया है और अब ये एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये लोग खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन जो है मणिपुर के, वो मेइतेई का प्रशासन है, जो सरकार है वो मेइतेई का सरकार है, यानी मेइतेई डोमिनेटेड सरकार है। और ये सरकार से इनका भरोसा उठ गया है, लगता है ऐसा ही। तो इसलिए हाल ही में जो घटना हुआ है, ये इसको इन्होंने एथनिक क्लिनसिंग और एट्रोसिटी जो मेइतेई ने चलाया है, इनका कहना है, मेरा नहीं, इनका कहना है। और इसका साजिश जो है, मैपिंग जो है कि इम्फाल में कौन कौन सा घर कुकी, मिज़ो इन लोगों का है, ट्राइब्स का, ट्राइबल का घर कौन कौन सा है, इसका मैपिंग पहले ही कर लिया था, कई साल पहले ही। और इसमें इन्होंने दो संगठन का भी नाम लिया, जिस संगठन को इनका कहना है कि मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और मणिपुर का जो
महाराजा है, मैतेई का जो महाराजा है, इन दोनों का समर्थन है। तो ये इनका कहना है। तो इसलिए वो जो दो संगठन है, इन्होंने एक मैपिंग पहले ही कर लिया था कई साल पहले, और उसी मैप के अनुसार ही 3 मई जब इम्फॉल हाई कोर्ट का, मणिपुर हाई कोर्ट का जो आदेश को लेकर, आदेश के जो खिलाफ इन लोगों का, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो विरोध प्रदर्शन था, जिनमें इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नारा लगाया था, उसके विपरीत इनका कहना है कि मैतेई समुदाय की ओर से एथनिक नारा लगाया गया था। जो स्लोगन इन्होंने दिया था वो एथनिक स्लोगन था। तो इनका कहना है कि ये मैं लेटर की कुछ हिस्सा में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये अंग्रेज़ी में है, मैं अंग्रेज़ी में ही पढ़ के सुनाता हूँ। वो है, एज इट वॉज प्री मेडिटेटेड, all Kuki police officers from the DG, additional DG, joint DG down to the constables were stripped of all powers, disarmed and rendered inactive much prior to the 3rd May, while Meitei police were let loose upon Kuki residents of the city as well as of the foothill villages on the 3rd of May and thereafter. As a result of the backlash in the hill areas, all Meitei police staff have abandoned their posts in all the hill stations. तो इनका मीन्स ये एक साजिश पहले से ही प्रशासन की ओर से कुकी मिज़ो इन ट्राइबल के खिलाफ लिया गया था, और पुलिस उनके जो मेंबर्स है, ट्राइबल जो मेंबर्स है, जो पुलिस में है, प्रशासन में जो है, उनको पहले से ही उनको डिज़ार्म किया कर दिया था। ये इनका जो एलिगेशन है। और इन्होंने आगे भी लिखा है, दस विथ नो ऑप्शन लेफ्ट 10 चिन कुकी मिज़ो जोमी हमार legislators made a unanimous press statement on 12th May 2023 urging the union government for a separate administration for their people. तो उनके लोगों के लिए एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन के मांग इन्होंने देश के गृह मंत्री से किए हैं। और इसमें कुकी चिन मिज़ो जोमी हमार ये जो ट्राइब्स है, इनके 10 लेजिस्लेटर्स 10 विधायक इसमें साक्षर किए हैं। ये इनका कहना है। इनका और भी कहना है, देयर इज दस ए क्लियर कट पार्टीशन ऑफ द स्टेट बिटवीन द ट्राइबल कुकी हिल्स एंड द मेइतेई वैली। मेइतेई वैली और जो हिल एरियाज में कुकी, जोमी, हमार, मिज़ो ये जो ट्राइब्स है, ये ट्राइबल लोगों का बास है हिल एरियाज में, और मेइतेई इम्फॉल वैली में ज़्यादातर रहते हैं। तो इनका कहना है कि दोनों में के बीच एक पार्टीशन जैसा हो गया है। आवर पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन द मेइतेई गवर्नमेंट। मेइतेई गवर्नमेंट को इन्होंने मेइतेई गवर्नमेंट कहा है और इस पर भरोसा उठ गया है। एंड कैन नो लॉन्गर इमेजिन रीसेटलिंग इन द वैली वेयर देयर लाइव्स आर नो लॉन्गर सेफ। तो वैली में यानी इम्फॉल वैली में ये लोग खुद को सेफ ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं। द मेइतेईज हेट अस एंड डोंट रेस्पेक्ट अस। मेइतेई लोग हमसे घृणा करते हैं, हमको मानते नहीं, श्रद्धा नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये एक इनका जो ये लेटर है, पूरा लेटर तो बहुत बड़ा है, 3 पन्नों का है, लेकिन ये जो मेन जो इसका बातें है वो इसमें ये जो लाइन मैंने आपको बताया है इसमें साफ दिखता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इनका कहना है कि एक सर्वे किया गया था, मैपिंग किया गया था
जो आरम्बाई टेंगुल एंड मेइतेई लिपुन इस नाम की दो संगठन की ओर से मैपिंग किया गया था, और दोनों को ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मेइतेई महाराजा जो एमपी है उनका नाम है लेइसम्बा सनाजाओबा, ये दोनों का समर्थन हासिल है, ये इनका कहना है। तो ये इनका कहना हो, और इसमें 10 लेजिस्लेटर्स सिग्नेचर किया है। ये मणिपुर से ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा एक तरह से इन्होंने मणिपुर से अलग एडमिनिस्ट्रेशन की सेपरेशन की मांग किया है, और भीतर इन्होंने कहा है कि अलग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका ये क्लियर नहीं है कि अलग राज्य की मांग माना जाए या एक ही राज्य में अलग प्रशासन की मांग है। तो जो भी है, भारत में अब तक हमने ऐसा हिमाचल प्रदेश में देखा एक राज्य दो राजधानी, जम्मू कश्मीर में हमने देखा एक राज्य दो राजधानी। अगर ऐसा ही मांग अगर ये इसमें झलक रहा है कि मणिपुर में अलग एडमिनिस्ट्रेशन, तो दो राजधानी एक ही राज्य में, ऐसा तीसरा राजधानी ऐसा बन जाएगा, राज्य बन जाएगा भारत में। अगर भारत सरकार नरेंद्र मोदी सरकार अगर ये मांग मान लेता है, अगर इसके अनुसार व्यवस्था अगर किया जाता है, तो ये तीसरी ऐसे प्रदेश होगी जिसमें दो राजधानी या दो प्रशासन अलग अलग हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की जो व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था में दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि ये एक नए सिरे का आंदोलन है, और ऐसा आंदोलन हमने पहले नहीं सुना था। अलग राज्य की मांग लेकर हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग लेकर सुभाष सिंह का आंदोलन हमने देखा था। तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन हमने देखा, हमारे प्रदेश त्रिपुरा में भी सेपरेट स्टेट का मूवमेंट हुआ है ग्रेटर त्रिपुरालैंड के नाम से। ऐसे सेपरेट बोरोलैंड का भी मांग एक समय था। तो हमने देखा कि अलग राज्य के मांग के कारण ही तेलंगाना का राज्य का जन्म हुआ, उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ, और झारखंड राज्य का जन्म हुआ अलग राज्य की मांग के कारण ही। तो अब ये एक नया मांग हमारे सामने आ गया है, भारत सरकार के सामने भी आया है। तो इसका परिणाम क्या होता है, क्या कुकी मिज़ो समुदाय यानी जो ट्राइब्स है, इन ट्राइबल का जो मांग है उसको भारत सरकार मानेगी, या कोई और सॉल्यूशन निकल के आएगी। और इनका कहना है कि मेइतेई समुदाय को एसटी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनका डर है कि एसटी रिजर्वेशन इनको देने से ये लोग मेइतेई जो अभी जो इनमें से ज़्यादातर लोग या तो जनरल है या तो एससी है या ओबीसी है, ये लोग पहाड़ों में हिल एरियाज़ में जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है, और वहाँ ज़मीन खरीद करके ये लोग इम्फॉल वैली से आगे भी अपना जो एक वर्चस्व है वो विस्तार कर सकता है। तो ये उनका कहना है कि उनका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो खतरे में पड़ जाएगा। ये धीरे धीरे और भी पहाड़ों में भी ये सेफ नहीं रहेगा। तो ये डर की वजह से ही ये विरोध कर रहा है कि मेइतेई को एसटी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो इसको लेकर ही हाल ही में वहाँ पर कुकी मेइतेई जो संघर्ष हुआ है हमने देखा, वो संघर्ष का मूल कारण यही है। अब देखा जाएगा कि भारत सरकार इस समस्या का हल कैसे निकाल पाता है। मणिपुर के जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और मणिपुर जो अशांत मणिपुर वो फिर से शांत हो और सारे समुदाय एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, यही तो हम सबका कामना है।
क्योंकि मणिपुर भारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और मणिपुर की संस्कृति बहुत ही मजबूत संस्कृति है। जो कुकी, मिज़ो, जोमी, हमार, ये जो ट्राइब्स है ये सब भारत का हिस्सा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इनका भी योगदान बहुत है। कुकी ट्राइब्स में बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत ही पढ़ाई लिखाई का एक बहुत ही इनमें एक ऐसा अभ्यास है इनमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हिस्सा है भारत का और इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। अब देखा जाएगा इन सारे समुदाय के बीच जो अविश्वास का जो वातावरण पैदा हुआ है उसका हल कैसे भारत सरकार निकालता है, लेकिन हल निकलना ज़रूरी है और होना भी चाहिए, हल निकलना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।